मिडिल ईस्ट की, और इस बुलेटिन में हम मिडिल ईस्ट पर करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी और जानेंगे कि क्या वाकई में मिडिल ईस्ट में महाविनाश होने वाला है। तो इस पर होगी सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच इस वक्त जो लगातार अलग अलग तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, इस पर हम ज्योतिष आचार्य से जुड़ेंगे और समझेंगे कि ग्रह इस वक्त क्या योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में महाविनाश की सबसे बड़ी भविष्यवाणी ने जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जुड़े कई ज्योतिषाचार्य ने दावा यह किया कि 18 अप्रैल का दिन मध्य पूर्व के लिए बेहद निर्णायक और संभावित रूप से विनाशकारी साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत, लेकिन यह असफल हुई। शांति वार्ता और लगातार सख्त होते रुख ने इस भविष्यवाणी को और भी ज्यादा चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखिए, इस्लामाबाद में हुई बातचीत में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में ना होकर यहां पर चापरासी की भूमिका जो है वो अदा करता हुआ नजर आया था। हालांकि उसकी औकात तो दोनों पक्षों पर कोई दबाव बनाने की भी नहीं थी, लेकिन वो दोनों पक्षों को सलाह तो दे सकता था, लेकिन उसमें भी वो फेल साबित हुआ। अब केवल मेहमान को पानी पिलाता रहा और फाइलें, मतलब दोनों देशों के बीच बातचीत को इधर से उधर करता रहा। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मूलभूत मतभेद इतने गहरे रहे कि बातचीत का हर दौर अटकता गया। अब ईरान ये चाहता था कि इजरायली हमले रोके जाए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य और उसका नियंत्रण स्वीकार किया जाए, फ्रीज संपत्तियां लौटाई जाए और उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाए। वहीं अमेरिका सीज फायर में लेबनान को शामिल करने से बचता रहा। अब हॉर्मुज से बिना बाधा सप्लाई जारी रखने पर जोर देता रहा और संपत्तियों, इसके अलावा जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उस पर कोई ठोस सहमति देने को तैयार नहीं हुआ। और यही वजह रही कि किस घंटे चली वार्ता का अंत बिना समझौते के हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी साफ ये कह दिया है कि कोई समझौता नहीं हुआ है और ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ईरान से स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहिए कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वार्ता में ऐसी कोई गारंटी सामने नहीं आई। इस बीच ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है, जिसमें 18 अप्रैल को संभावित बड़े टकराव या महाविनाश की आशंका जताई गई है। बढ़ते सैन्य तनाव, असफल कूटनीति और सख्त बयानों के बीच यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मिडिल ईस्ट किसी बड़े संघर्ष की ओर आगे बढ़ रहा है या आखिरी वक्त पर कूटनीति कोई नया रास्ता निकालने वाली है। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि बातचीत भले रुक गई हो, लेकिन टकराव का खतरा टला नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर इस वक्त किस तरीके से योग मिडिल ईस्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में 18 अप्रैल की जो तारीख है वो बहुत विनाशकारी मिडिल ईस्ट के लिए होने वाली है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर जो ये वार्ता फेल हुई है, आखिर क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह हैं जो बातचीत नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो वार्ता इस्लामाबाद में हुई, आखिर वो फेल क्यों हुई, पेच आखिर क्यों फंसा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो वार्ता थी वो कई मायनों में अहम थी, लेकिन जब ईरान अमेरिका आमने सामने आए, लेकिन ये वार्ता जो है विफल साबित हुई है। और दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए ईरान ये कह रहा है ईरान ये कह रहा है कि देखिए अमेरिका चाहता ही नहीं था कि शर्तें मानी जाए, बातचीत सही तरीके से हो। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या शर्तें यहां पर रखी गई और बातचीत जो है आखिर क्यों नहीं हो पाई। देखिए, इजरायली हमले रुके, लेकिन सीज फायर में लेबनान जो इसमें शामिल नहीं हुआ। सबसे पहले टाइमलाइन देखिए, बातचीत के फेल होने की जो टाइमलाइन है, सबसे पहले 11 अप्रैल की, यानी कि कल सुबह 7:30 बजे का समय था जब हलचल तेज हो गई। सुबह 11:15 पर यूएस डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा और दोपहर 1:20 पर शहबाज से ईरानी डेलीगेशन मिला और दोपहर 3:30 पर जेडी वेंस से शहबाज शरीफ जो है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुलाकात हुई। शाम 6 बजे यूएस ईरानी की जो बातचीत है वो शुरू हुई और रात 10 बजे पहले दौर की वार्ता जो है खत्म हुई। 2 घंटे वार्ता चली थी पहले दौर की, और इसके बाद रात 11 बजे दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई और ये वार्ता भी लंबे दौर तक चली, लेकिन देर रात तक ये जो बातचीत चली, इसके बाद भी ये जो वार्ता है वो विफल साबित हुई। अब आइए देखिए, 11 अप्रैल को हमने बता दिया कि क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे बातचीत की शुरुआत हुई। अब बातचीत आखिर क्यों टूटी है। बातचीत इसलिए टूटी क्योंकि
ईरान ये चाहता था कि लेबनान को लेकर यहां पर जो है भरोसा दिया जाए अमेरिका की ओर से, लेकिन ये मानने से इनकार कर दिया गया। हॉर्मुज पर नियंत्रण सिर्फ ईरान का हो, फ्रीज संपत्तियों पर गतिरोध कायम हो, ये कहा गया, यानी कि जो स्थिति बनी हुई थी प्रतिबंधों को लेकर ईरान के ऊपर, उसे खत्म करने की मांग की गई है ईरान की ओर से, लेकिन ये नहीं माना गया। इसके अलावा परमाणु प्रतिबद्धता की मांग पर विवाद जो है देखने को मिला। यहां पर भी दोनों देशों की राय जो है वो नहीं मिल पाई, सीज फायर पर शर्तों पर असहमति बनी और लंबी वार्ता के बाद भी समझौता जो है नहीं हो पाया। यानी कि बातचीत क्यों टूटी वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें इजरायली हमलों पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि ईरान ये चाहता था कि इजरायल लेबनान पर तुरंत हमले रोक दे, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ, ना ही कोई भरोसा दिया गया अमेरिका की ओर से। इसके अलावा परमाणु संवर्धन हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, इसे लेकर भी कोई सहमति जो है दोनों देशों के बीच में नहीं बनी। इसका नतीजा ये हुआ कि 21 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी हालात आज जस के तस बने हुए हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ दो ज्योतिषी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत ज्योतिषी और आचार्य चंद्रमणि शुक्ला ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर एच.एस. रावत जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले जो हुआ है इस्लामाबाद में, उसे लेकर क्या इस वक्त संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उम्मीद है कि आगे किसी भी तरीके से स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी? ग्रह योग इस वक्त क्या खेल खेल रहे हैं? देखिए पुनीता जी, कल भी हमने इंडिया न्यूज पर प्रोग्राम किया था और उसमें हमने साफ साफ कहा था ज्योतिष हमने लगाई थी, वो बृष लगन की प्रश्न ज्योतिष थी और लगने इस बारे में था और चंद्रमा। मैं आपके पास लौटती हूँ डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपकी आवाज क्लियर हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लौट रही हूँ आपके पास। आचार्य चंद्रमणि जी, एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। जो आज वार्ता फेल हुई है, क्या हो रहा है आखिर? क्यों इस तरीके से स्थिति एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में खराब होती हुई नजर आ रही है? क्या बन रहे हैं ग्रह योग? राधे राधे सभी को, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना लेते हुए और ये हम बात करेंगे। देखिए, हम लोग तो सनातनी हैं, हम तो यही चाहेंगे कि शांति बनी रहे, बिल्कुल। परंतु फिर भी देखिए, जैसी ग्रहों की स्थिति आकाशीय मंडल पे बनी हुई है इस समय, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। कारण क्या है, 11 अप्रैल को जो है चतुर्ग्रही योग बना और उस चतुर्ग्रही योग में जैसी स्थिति रही, ये समय जो ऐसा है, इस समय अग्नि परीक्षा का समय है। देखिए, मैंने पूर्व में भी अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये अभी शांति के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। कारण क्या है कि अभी जो जैसे 11 अप्रैल को अभी चतुर्ग्रही योग बना और ये जो है 11 अप्रैल से 11 मई तक का समय दुनिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि मंगल शनि एक दूसरे के बेहद करीब होंगे। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश और साथ में सक्रिय काल सर्प दोष यह साफ संकेत दे रहे हैं कि शांति की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित होंगी। इसके अलावा देखे जाएं तो जून में जो है 21 जून से 2 अगस्त तक का जो खप्पर योग बन रहा है, जो जलती आग में घी डालने का काम करेगा। इसलिए अभी जो ग्रहों की स्थिति बनी है वो स्थिति गंभीर है। पाकिस्तान की कोई वो नहीं है, वो फिर भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे। तो देखिए क्या है, इन देशों के मध्य में अभी जो ग्रहों की स्थिति बनी है वो तो शांति की तरफ नहीं दिख रही है। हाँ, 2 जून के बाद जो बृहस्पति उच्च के आएंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि इस वर्ष के राजा बृहस्पति हैं, तो उच्च के आने के बाद थोड़ा सा उनकी जो स्थिति होगी वो शांति की तरफ ले जाने की का काम करेगी। फिर भी अभी पूर्णतया शांति मिलने वाली नहीं है जी। ठीक है, यानी कि आपकी भविष्यवाणी ये बता रही है कि अभी फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन डॉक्टर एच.एस. रावत जी, कई ज्योतिषी जो ये कहते हुए नजर आए कि 18 अप्रैल की जो तारीख है, चलिए उनके पास जाएंगे, लेकिन आचार्य चंद्रमणि जी मैं आपसे ही सवाल ये लूंगी। कई ज्योतिषियों की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि 18 अप्रैल की जो तारीख है वो बहुत ज्यादा विनाशकारी मिडिल ईस्ट के लिए हो सकती है। क्या वाकई में अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आएगी? क्या है 18 तारीख को ऐसा? आखिर किस तरीके से ग्रह यहाँ पर जो है योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं जिस वजह से हालात मिडिल ईस्ट में खराब होंगे? देखिए, 18 अप्रैल को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, 18 अप्रैल का ऐसा विशेष कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि 19 अप्रैल को 18 शायद आप वो कर रही हैं, 18 नहीं 19 अप्रैल का है।
19 अप्रैल को ग्रह जो है चेंज हो रहे हैं। जैसे अच्छा। शुक्र जो है मेष राशि में जा रहे हैं। ठीक है। चंद्रमा और सूर्य जो है शुक्र एक साथ होंगे उस हम्म। समय। तो चंद्रमा सूर्य सूर्य उच्च के होंगे, शुक्र साथ में होंगे। तो ये थोड़ा सा स्थिति गंभीर इसलिए है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो जैसी स्थिति अभी बनी हुई है, ग्रहों की चतुर्ग्रही योग, और उसके बाद शनि बुध और मंगल जो युद्ध कारक ग्रह हैं, शनि मंगल, ये जो है युद्ध कारक ग्रह बृहस्पति की राशि में योग बना रहे हैं। बृहस्पति की राशि क्या है? वो जल तत्व की राशि है। और शनि और मंगल ये है अग्निकारक ग्रह हैं। शनि जो है एक, जैसे एक तरह से कहा जाए, पेट्रोलियम और गैस इन सब का कारक है, और मंगल अग्निकारक है। तो अब क्या है, ये तीनों स्थितियां ऐसी बनी हुई है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ये आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जमीन से ज्यादा समुद्र में ये उथल पुथल होने वाली है। वही स्थिति अभी भी बनी हुई है और आगे भी यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि अभी ग्रहों के जो जो योग चल रहे हैं वो थोड़ा सा चिंतनीय है। और आगे भी आने वाले अभी जो जून तक तो हमें ये जो शांति दिखाई नहीं पड़ रही है। हम्म। जी। लेकिन चंद्रमणि जी, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक बार फिर से बातचीत हो। चले ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे सवाल ले लेती हूँ। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ग्रह योग इस वक्त देखिए जो हालात बना रहे हैं उसे लेकर